बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की यह कथा सुनने से संतान पर कोई संकट नहीं आता। घर में सुख शांति का वास होता है, बुद्धि का प्रकाश सदा बना रहता है और जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि श्री गणेश ही वे देव हैं जो आरंभ के देवता हैं और जिनके नाम बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जो भक्त बुधवार के दिन श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से यह कथा सुनता है, उसके जीवन से विघ्न दूर होते हैं और उसकी संतान भगवान की कृपा से सदा सुरक्षित रहती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसका जीवन सुखी था। उसके पास धन था, घर में वैभव था, परंतु उसके मन में एक चिंता थी। उसे कोई संतान नहीं थी। हर बुधवार वह गणेश मंदिर जाकर पूजा करता था, परंतु उसके हृदय में यह पीड़ा रहती थी कि उसका वंश आगे कैसे बढ़े। एक दिन उसने भगवान गणेश से कहा, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, मैंने जीवन भर आपका नाम लिया है। मुझे धन मिला है, सम्मान मिला है, परंतु मेरे घर में बालक की किलकारी नहीं गूंजी। प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो मेरे कुल का दीपक बने। गोपाल की यह विनती सुनकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वाहन मूषक को बुलाया और कहा, मूषक जा, उस भक्त के घर में जा और देख, उसकी निष्ठा सच्ची है। मैं स्वयं उसके जीवन में मंगल भरूंगा। मूषक देव ने कहा, प्रभु, वह नित्य आपके नाम का स्मरण करता है, उसका मन निर्मल है। आपने कहा तो मैं तुरंत जाता हूं। मूषक देव उस रात व्यापारी के घर के आंगन में पहुंचे और स्वप्न में गणेश जी का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, गोपाल, भगवान ने तुम्हारी भक्ति सुन ली है। अब तू चिंता मत कर। शीघ्र ही तेरे घर में एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। सुबह जब गोपाल जागा तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसकी पत्नी भी प्रसन्न थी। कुछ महीनों के बाद उनके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और गोपाल ने उसका नाम विनायक रखा, क्योंकि वह मानता था कि यह बालक गणेश जी की ही कृपा से मिला है। उसके जन्म के साथ ही घर में खुशियां लौट आईं। व्यापार बढ़ने लगा। घर में सुख और आनंद का प्रवाह होने लगा। हर बुधवार वह बालक अपने पिता के साथ मंदिर जाता, गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करता और मन ही मन कहता, हे बप्पा, मेरी रक्षा करना। विनायक बड़ा हुआ तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, उसकी वाणी मधुर थी और उसका स्वभाव शांत और विनम्र था। गांव के लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इस पर स्वयं गणेश जी का आशीर्वाद है। लेकिन समय समय पर भाग्य मनुष्य की परीक्षा लेता है। एक दिन जब विनायक अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तभी पास के नगर से आए कुछ व्यापारी वहां रुके। उन्होंने विनायक की बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनी और सोचा कि इस बालक को अपने नगर ले चलें। परंतु उनके मन में लोभ था। वे चाहते थे कि यह बालक उनके व्यापार में सहयोग करे ताकि वे अधिक धन कमा सकें। उन्होंने बहाने से उसे अपने साथ ले लिया। जब गोपाल को पता चला कि उसका पुत्र गायब है, तो उसकी दुनिया अंधकारमय हो गई। उसने भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर आंसू बहाते हुए कहा, हे बप्पा, आपने ही यह संतान दी थी, अब आप ही उसकी रक्षा कीजिए। आप विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचक हैं। कृपा कर मेरे पुत्र को सकुशल लौटाइए। तभी मंदिर में दीपक की लौ ऊंची हुई और गणेश जी की मूर्ति से एक कोमल परंतु शक्तिशाली आवाज आई, वत्स गोपाल, भय मत कर। तेरी संतान पर कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि वह मेरा अंश है। जो संतान मेरी शरण में होती है, उसे कोई भी बुराई छू नहीं सकती। जा, विश्वास रख, सब ठीक होगा। उधर जब वे व्यापारी विनायक को दूर नगर ले जा रहे थे, तब अचानक मार्ग में आंधी उठी। आकाश में बिजली चमकी, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं और उनके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वे भयभीत हो उठे। तभी एक विशाल मूषक उनके सामने आया और गरज कर बोला, उस बालक को छोड़ दो, वह गणेश भक्त है।
उस पर कोई अन्यायी दृष्टि नहीं डाल सकता। व्यापारी कांप उठे और तुरंत बालक को छोड़ दिया। उन्होंने माफी मांगी और कहा, हमें क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि यह बालक गणेश जी का प्रिय है। विनायक सकुशल घर लौटा और जैसे ही उसके पिता ने उसे देखा, वह भगवान गणेश के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मेरी संतान की रक्षा की, आपकी कृपा सदा बनी रहे। तभी मंदिर में स्वर गूंजा, वत्स, यह केवल तेरी संतान की नहीं, बल्कि हर उस भक्त की कथा है जो बुधवार के दिन श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। उसकी संतान सदा सुरक्षित रहती है, चाहे संसार में कितने भी संकट क्यों ना आए। मैं स्वयं उसके चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना देता हूं। उस दिन से गोपाल और उसका परिवार हर बुधवार गणेश जी की पूजा करने लगा। घर में दूर्वा चढ़ाई जाती, मोदक बनाए जाते और संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती। गांव के लोग कहते, गोपाल के घर में तो गणेश जी स्वयं रहते हैं, क्योंकि वहां बुधवार की कथा प्रतिदिन जीवित रहती है। इस कथा का संदेश यही है कि बुधवार के दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। उसके जीवन से भय और विघ्न सदा के लिए दूर हो जाते हैं और उसका घर मंगल से भर जाता है। इस दूसरे भाग में भगवान श्री गणेश जी अपने भक्त गोपाल और उसकी संतान विनायक की भक्ति की परीक्षा लेते हैं, ताकि यह सिद्ध हो सके कि सच्चा भक्त वही होता है जो सुख के समय भी ईश्वर को न भूले, जो संकट में ही नहीं बल्कि समृद्धि में भी अपने ईश्वर को समान श्रद्धा से याद करे। गणेश जी यह दिखाना चाहते हैं कि जब भक्त का मन स्थिर और निष्ठावान होता है, तब कोई भी संकट उसकी संतान को छू नहीं सकता, क्योंकि उस परिवार के चारों ओर गणपति का दिव्य कवच सदा उपस्थित रहता है। समय बीतता गया। गोपाल का पुत्र विनायक अब किशोर हो चुका था। उसके भीतर अद्भुत बुद्धि और करुणा का संगम था। वह अपने पिता के साथ व्यापार में सहायता करने लगा। जो भी कार्य करता, उसमें सफलता मिलती, मानो स्वयं गणेश जी मार्ग दिखा रहे हों। धीरे धीरे गोपाल का नाम नगर के श्रेष्ठ व्यापारियों में गिना जाने लगा। उसके घर में समृद्धि बढ़ी, परंतु उसके हृदय में विनम्रता बनी रही। हर बुधवार वह अपने पुत्र के साथ मंदिर जाता, दूर्वा और मोदक अर्पित करता और यह संकल्प दोहराता कि यह समृद्धि केवल गणेश जी की कृपा से मिली है। परंतु एक दिन भगवान गणेश जी ने सोचा कि अब समय है इस भक्त की परीक्षा लेने का, ताकि उसका विश्वास और भी दृढ़ हो सके। उन्होंने अपनी लीला रची। एक दिन अचानक नगर में व्यापारिक संकट उत्पन्न हो गया। गोपाल का सामान समुद्र मार्ग से आता था और उस बार समुद्र में प्रचंड तूफान उठ गया। सारी नौकाएं लहरों में फंस गईं। लोगों ने कहा, गोपाल का सारा माल डूब गया, उसके व्यापार को भारी हानि होगी। नगर के लोग चिंतित थे, परंतु गोपाल शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, यह जो भी हुआ वह बप्पा की इच्छा से हुआ है। मैं विश्वास रखता हूं कि जो संकट दिखता है वही कभी कभी वरदान बन जाता है। उस रात गोपाल ने अपने पुत्र से कहा, विनायक पुत्र, जब संकट आए तो उसे भगवान का संदेश समझना, कभी भय मत करना। बस गणेश जी का नाम लेना, वे स्वयं मार्ग निकालेंगे। विनायक बोला, पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बप्पा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम कल प्रातः मंदिर चलेंगे और गणेश जी के सामने दीपक जलाकर आशीर्वाद मांगेंगे। सुबह जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां असामान्य शांति थी। दीपक की लौ बड़ी स्थिर थी और हवा में चंदन की गंध थी। गोपाल ने कहा, हे बप्पा, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि यह कर्म का फल है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, लेकिन मेरी संतान को किसी भी कष्ट से दूर रखिए। तभी मंदिर की दीवारों में एक मंद स्वर गूंजा,
वत्स गोपाल, तेरे घर की समृद्धि की परीक्षा नहीं, तेरे विश्वास की परीक्षा है। तू स्थिर रह, सब शुभ होगा। उधर समुद्र का तूफान शांत हो गया। नाविकों ने देखा कि गोपाल का सामान बिल्कुल सुरक्षित है, जबकि दूसरों का नुकसान हुआ था। सब हैरान थे। कैसे संभव हुआ? गोपाल ने कहा, यह गणेश जी की कृपा है। उन्होंने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। यह संकट मुझे यह सिखाने आया था कि विश्वास में कितनी शक्ति है। जब मनुष्य का विश्वास अटल होता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकृति को उसके पक्ष में मोड़ देते हैं। कुछ समय बाद नगर में एक और समस्या उत्पन्न हुई। एक असामाजिक व्यक्ति, जिसे गोपाल की सफलता से ईर्ष्या थी, उसने उसके परिवार को हानि पहुंचाने की योजना बनाई। उसने विनायक को धोखे से अपहरण करने का प्रयास किया ताकि गोपाल टूट जाए। लेकिन उस रात जब वह व्यक्ति अपने दुष्कर्म की योजना बना रहा था, उसके घर के आंगन में एक विशाल मूषक का प्रकट होना हुआ, जिसने गरज कर कहा, जिस पर गणपति की कृपा है, उसकी संतान को कोई नहीं छू सकता। वह व्यक्ति भय से कांपने लगा। उसके शरीर में कंपन हुआ और वह बेहोश हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वहां गणेश जी का नाम दूरवा से लिखा हुआ था। सब समझ गए कि स्वयं गणेश जी ने अपने भक्त की संतान की रक्षा की है। जब यह समाचार गोपाल तक पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे बप्पा, मैं आपकी लीला समझ गया। आप हमें यह सिखाना चाहते हैं कि संकट बाहर से नहीं आता, वह भीतर के भय से उत्पन्न होता है। जब भक्त का मन निडर होता है, तब कोई भी शक्ति उसकी संतान को छू नहीं सकती। अब मैं यह कथा सबको सुनाऊंगा, ताकि हर पिता यह जान ले कि जो बुधवार के दिन गणेश जी का स्मरण करता है, उसकी संतान सदा उनके आशीर्वाद से सुरक्षित रहती है। उस दिन से नगर के हर घर में बुधवार की पूजा शुरू हो गई। लोग कहते, इस दिन यदि कोई माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर गणेश जी का नाम ले ले, तो उस संतान के जीवन में कोई भी अनिष्ट नहीं होता और उसके मार्ग में सद्बुद्धि का प्रकाश सदा बना रहता है। भगवान गणेश जी उस दृश्य को कैलाश पर्वत से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरा उद्देश्य था कि मनुष्य समझे कि सच्ची भक्ति भय मिटाती है और श्रद्धा संतान की रक्षा करती है। जब माता पिता मेरा नाम लेकर अपने बच्चों को याद करते हैं, तो मैं स्वयं उनके चारों ओर अपने आशीर्वाद का कवच बना देता हूं। यही बुधवार की कथा का सार है। यही मंगल मूर्ति गणेश जी की कृपा का प्रमाण है। इस तीसरे भाग में भगवान श्री गणेश जी अपने भक्त गोपाल के स्वप्न में प्रकट होकर उसे यह सिखाते हैं कि सच्चा आशीर्वाद केवल धन या सफलता में नहीं, बल्कि संतान के सद्गुणों में होता है। गणेश जी यह बताते हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों को सत्य, संयम और करुणा का मार्ग सिखाते हैं, तब वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि संतान की रक्षा केवल बाहरी संकटों से नहीं, बल्कि बुरे संस्कारों और गलत मार्ग से भी होती है। और गणेश जी वही प्रकाश हैं जो हर बच्चे के मन को सद्बुद्धि से प्रकाशित करते हैं। उस रात जब नगर शांत था और चांदनी आकाश में फैली हुई थी, गोपाल अपने आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में संतोष था, परंतु मन में एक विचार भी था। उसने सोचा, प्रभु ने अब तक मेरी संतान की रक्षा हर संकट से की है, परंतु मुझे यह भी चाहिए कि मेरा पुत्र सद्बुद्धि वाला बने। उसका मन हमेशा सत्य के मार्ग पर रहे, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा भय किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर की भूलों से होता है। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे बप्पा, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी संतान का हृदय सदा निर्मल रहे। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें झपक गईं और वह स्वप्न लोक में चला गया। वहां उसने देखा कि वह एक उज्जवल मंदिर में खड़ा है, जहां चारों ओर दीपक जल रहे हैं और मध्य में भगवान गणेश जी विराजमान हैं। उनकी आंखों में करुणा थी
और उनके मुख पर शांत मुस्कान। गणेश जी बोले, वत्स गोपाल, तेरी यह भावना श्रेष्ठ है। धन वैभव तो नश्वर है, परंतु सद्गुण अमर हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को सच्चाई और विनम्रता का संस्कार देते हैं, वे अपने वंश को अमर कर देते हैं। मैं तेरे पुत्र के हृदय में स्वयं वह सद्बुद्धि भरूंगा, जिससे वह कभी भी गलत मार्ग पर न जाए। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा। मैंने देखा है, संसार में कई लोग धनवान होते हैं, परंतु उनके बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें केवल धन दिया, पर धर्म नहीं दिया। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो मैं सिखाने आया हूं। धन यदि बुद्धि के साथ हो तो वरदान है, परंतु यदि बिना विवेक के हो तो वह अभिशाप बन जाता है। इसलिए जो माता पिता हर बुधवार को संतान के लिए मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मैं उनकी संतान को केवल सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि ऐसा विवेक भी देता हूं जिससे वे कभी गलत संगति में न पड़ें। फिर गणेश जी ने अपना वरद हस्त उठाया और बोले, वत्स, तेरे घर की दीवारों पर मेरे आशीर्वाद की छाया सदा बनी रहेगी। तेरी संतान का हृदय मेरे नाम से प्रकाशित रहेगा, और तेरे कुल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अधर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि जहां बुधवार की पूजा होती है, वहां दुर्बुद्धि ठहर नहीं सकती। यह मेरा वचन है। अगली सुबह गोपाल ने स्वप्न में जो देखा था वह विनायक को सुनाया। विनायक ने कहा, पिताजी, मैं सदा बप्पा के मार्ग पर चलूंगा। मैं कभी असत्य का सहारा नहीं लूंगा, और जहां भी जाऊंगा वहां उनके नाम से कार्य प्रारंभ करूंगा, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। उसने उसी दिन निर्णय लिया कि वह हर बुधवार को नगर के बच्चों को गणेश जी की कथा सुनाएगा, ताकि वे भी बचपन से ही सद्बुद्धि का मार्ग अपनाएं। धीरे धीरे गांव के बच्चे हर बुधवार गोपाल के घर आने लगे। विनायक उन्हें गणेश जी के चरित्र सुनाता कि कैसे उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह दिखाया कि संसार का सबसे बड़ा सम्मान माता पिता का होता है। बच्चों के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। अब हर घर में माता पिता के चरणों का आदर बढ़ गया। यह देखकर नगर के बड़े लोग भी बोले, यह गणेश जी की कृपा है कि हमारी नई पीढ़ी संस्कारों में बढ़ रही है। भगवान गणेश जी उस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही मेरा सच्चा मंदिर है। जब कोई माता पिता अपने बच्चों को सत्य का पाठ पढ़ाते हैं तो वही मेरी आराधना का स्थान बन जाता है। मैं ऐसे घरों में स्वयं निवास करता हूं और उन संतानों की रक्षा करता हूं जिन्हें सच्चाई का मार्ग सिखाया गया हो। यही बुधवार की कथा का अर्थ है कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, वे सद्बुद्धि और संस्कार के रक्षक हैं। गोपाल ने उस दिन से संकल्प लिया कि वह हर बुधवार न केवल पूजा करेगा, बल्कि अपने पुत्र और अन्य बच्चों को भक्ति का अर्थ सिखाएगा, ताकि अगली पीढ़ी केवल सफलता नहीं बल्कि सदाचार भी पाए, क्योंकि यही वह कवच है जो संतान को हर संकट से बचाता है। समय के साथ विनायक बड़ा हुआ और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, ये बालक गणेश जी की कृपा का प्रतीक है। उसकी वाणी में मधुरता है, उसके निर्णय में विवेक है और उसके व्यवहार में करुणा है। उसके पिता गोपाल के घर में सदा मंगल बना रहता था, क्योंकि वहां बुधवार की कथा न केवल कही जाती थी बल्कि जी भी जाती थी। और भगवान गणेश जी कैलाश पर बैठे मुस्कुराकर बोले, जब भक्त अपनी संतान को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाना सीख जाता है, तब वह केवल अपने परिवार का नहीं, पूरे समाज का कल्याण करता है। यही बुधवार की कथा का संदेश है। यही गणपति बप्पा की वास्तविक कृपा का स्वरूप है। इस चौथे भाग में भगवान श्री गणेश जी अपने भक्त की संतान विनायक की परीक्षा लेते हैं, ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि जो व्यक्ति अपने हर कार्य की शुरुआत गणेश नाम से करता है, वह कभी असफल नहीं होता। इस भाग में यह बताया गया है
कि जीवन में जब कोई बड़ा निर्णय सामने आता है तब ईश्वर की शरण में जाना ही सच्ची बुद्धि का मार्ग होता है। भगवान गणेश जी यह सिखाते हैं कि जब मनुष्य विवेक के साथ आस्था को जोड़ लेता है तब उसके हर संकट का समाधान स्वयं ईश्वर के आदेश से हो जाता है। विनायक अब युवा हो चुका था। उसका मन केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, वह लोगों की भलाई में आनंद पाता था। उसकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि जो भी उससे बात करता उसके मन से क्रोध और द्वेष मिट जाता। नगर के लोग कहते, यह तो स्वयं गणेश जी की कृपा का परिणाम है। वह हमेशा अपने पिता से कहता था कि बप्पा के नाम से ही जीवन चलता है। अगर हम उनके नाम का स्मरण करें तो गलत दिशा में जा ही नहीं सकते। एक दिन नगर में एक बड़ा अवसर आया। राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति राज्य की व्यापारिक सभा का नेतृत्व करेगा उसे न केवल धन मिलेगा बल्कि राज्य के आर्थिक निर्णयों में भाग लेने का अधिकार भी मिलेगा। यह सुनकर नगर के कई लोग उत्साहित हुए। गोपाल ने भी सोचा कि अब उसका पुत्र विनायक योग्य है, वह इस पद के योग्य उम्मीदवार बन सकता है। परंतु विनायक के मन में संदेह था। उसने कहा, पिताजी, यह अवसर बड़ा है परंतु इसके साथ जिम्मेदारी भी है। मैं डरता हूं कि कहीं मैं अहंकार या गलत निर्णयों का शिकार ना हो जाऊं। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जब तू हर कार्य गणेश नाम से आरंभ करता है तो तू कभी गलत नहीं जा सकता। तू केवल यह वचन दे कि तेरे निर्णय में लोभ या गर्व का स्थान नहीं होगा। बस सत्य और न्याय ही तेरे मार्गदर्शक होंगे। यही गणेश जी की इच्छा है। विनायक ने पिता के चरण छुए और बुधवार के दिन गणेश मंदिर गया। वहां उसने गहरे मन से प्रार्थना की, हे बप्पा, यदि यह कार्य मेरे लिए उचित है तो मार्ग दिखाइए, यदि नहीं तो मुझे रोक लीजिए। मैं आपकी इच्छा को ही अपना निर्णय मानूंगा। उसने दीपक जलाया, दूर्वा चढ़ाई और आंखें बंद कर ध्यान किया। तभी मंदिर में एक शीतल हवा चली और घंटी अपने आप बज उठी। गणेश जी का स्वर गूंजा, वत्स विनायक, भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। जो कार्य सच्चे उद्देश्य से किया जाए उसमें असफलता नहीं होती। जा और यह अवसर स्वीकार कर ले, पर याद रख, यह पद केवल सम्मान का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। विनायक ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपके आदेश से ही मैं यह निर्णय लूंगा। अगले दिन सभा में उसका नाम प्रस्तुत हुआ। कई लोग ईर्ष्या करने लगे। कुछ ने उसके बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू की कि वह अनुभवहीन है, वह केवल भाग्य के भरोसे है। परंतु विनायक शांत रहा। उसने कहा, सत्य को सिद्ध करने के लिए शोर नहीं, कर्म चाहिए। सभा का दिन आया, सभी व्यापारी एकत्र हुए। राजा ने कहा, जो इस पद के योग्य है वह आकर राज्य की योजना प्रस्तुत करे। कई लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन जब विनायक की बारी आई तो उसने केवल एक वाक्य कहा, हे महाराज, मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं सबसे योग्य हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं हर निर्णय भगवान गणेश जी के नाम से लूंगा, ताकि कोई भी कार्य स्वार्थ से ना बल्कि सद्बुद्धि से हो। यह सुनते ही सभा में शांति छा गई। राजा ने कहा, वत्स, तेरी यह वाणी ही तुझे इस पद का अधिकारी बनाती है, क्योंकि जो अपने से पहले ईश्वर को रखता है वह कभी गलत नहीं होता। विनायक को वह पद मिल गया और उसके निर्णयों से राज्य समृद्ध होने लगा। लोग कहते थे कि इस युवक के कार्य में कोई भूल नहीं होती। उसकी योजना सदा सफल होती है, क्योंकि वह पहले गणेश जी का नाम लेकर सोचता है, फिर निर्णय करता है। उसकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि गणेश जी की कृपा केवल आराधना में नहीं बल्कि विवेक में भी बसती है। परंतु एक दिन एक और परीक्षा आई। जब राज्य में अकाल पड़ा, लोग घबराने लगे, भंडार घटने लगे और कुछ स्वार्थी लोग अनाज छिपाने लगे। विनायक ने यह देखा तो कहा, यह अन्याय है। हम सबको मिलकर लोगों की सेवा करनी होगी। लेकिन स्वार्थी व्यापारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे सभा से निकालने की योजना बनाई।
उस रात विनायक चिंतित था। उसने गणेश जी से कहा, हे बप्पा, यह संकट क्यों आया जब मैं केवल न्याय का कार्य कर रहा हूं? गणेश जी बोले, वत्स, यह परीक्षा तेरे साहस की नहीं, तेरे धैर्य की है। याद रख, न्याय का मार्ग कठिन होता है, परंतु अंत में वही सत्य बनता है। जा और भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन सभा में जब षड्यंत्र करने वालों ने झूठे आरोप लगाए, तभी अचानक एक तेज हवा चली और गणेश जी का मंदिर की घंटी बज उठी। सभी ने देखा कि सभा के द्वार पर एक विशाल मूषक बैठा है। उसकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था। उसी क्षण झूठ बोलने वाले भय से कांपने लगे और सत्य सामने आ गया। सबने कहा, यह गणेश जी का संकेत है। और राजा ने विनायक से कहा, वत्स, तूने सिद्ध कर दिया कि धर्म पर चलने वाले को कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। विनायक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मेरी जीत नहीं, गणेश जी की है। जो भी भक्त बुधवार के दिन श्रद्धा से बप्पा का नाम लेकर अपना कार्य आरंभ करता है, उसका कार्य विफल नहीं हो सकता। और जिसकी संतान सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलती है, उस परिवार पर कभी संकट नहीं आता। यही गणेश जी की कृपा का वचन है। उस दिन से पूरे राज्य में बुधवार की कथा सुनने की परंपरा शुरू हो गई। हर घर में बच्चों को यह सिखाया जाने लगा कि किसी भी कार्य से पहले गणेश नाम लेना शुभ होता है, और यही सद्बुद्धि की कुंजी है। भगवान गणेश जी ने कैलाश से देखा और कहा, यही मेरा संदेश है कि जब कोई बालक या युवक मेरे नाम से कार्य शुरू करता है, तब मैं उसके साथ चलता हूं। यही बुधवार की कथा का दिव्य रहस्य है। यही संतानों की सुरक्षा का आज से कक्षा का अटूट कवच है। इस 5वें भाग में यह बताया गया है कि भगवान श्री गणेश जी अपने भक्त की संतान विनायक को यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल ऊंचाई पाने में नहीं, बल्कि विनम्र बने रहने में है। गणेश जी उसे यह समझाते हैं कि जब मनुष्य के पास ज्ञान और पद आता है, तब सबसे बड़ी परीक्षा अहंकार से दूर रहने की होती है। जो व्यक्ति विनम्र रहकर दूसरों की सहायता करता है, वही सच्चा गणेश भक्त कहलाता है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि कैसे विनायक की भक्ति उसे केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बनाती है, जिसकी संतान का आचरण पूरे समाज के लिए आदर्श बन जाता है। विनायक अब राज्य की व्यापारिक सभा का प्रमुख बन चुका था। उसके निर्णय से राज्य में समृद्धि थी। किसान खुश थे, व्यापारी संतुष्ट थे, और राजा भी उसकी नीतियों की प्रशंसा करता था। परंतु सफलता के साथ कभी-कभी मनुष्य के चारों ओर ऐसे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं जो प्रशंसा के माध्यम से उसके मन में गर्व का बीज बोना चाहते हैं। वही बीज धीरे धीरे अहंकार का रूप ले सकता है। विनायक हर सुबह गणेश मंदिर जाता था, परंतु धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग आने लगे जो कहते थे कि महाराज, आप ही के कारण राज्य फल फूल रहा है। आपकी बुद्धि अद्वितीय है। आपकी योजना के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। पहले विनायक मुस्कुराकर कहता, यह सब गणेश जी की कृपा है। परंतु एक दिन उसके भीतर एक हल्की सी भावना उठी कि शायद सच में मैं ही सबका आधार हूं। यह भावना छोटी थी, परंतु गणेश जी ने उसे देख लिया, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों के मन के भाव को भी भली भांति जानते हैं। उस रात जब विनायक अपने कक्ष में सोया तो उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक सुनहरे महल में है, जहां सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और अचानक महल का दरवाजा टूट जाता है और सब गायब हो जाते हैं। केवल एक मंद आवाज गूंजती है जो कहती है, विनायक, क्या तू भूल गया कि जो ऊपर उठता है, यदि विनम्र नहीं रहता तो गिरता भी उतना ही जल्दी है। उस आवाज के साथ ही उसने देखा कि सामने भगवान गणेश जी खड़े हैं। उनके मुख पर न तो क्रोध था न मुस्कान, केवल एक गहरी करुणा। गणेश जी बोले, वत्स विनायक, तू मेरा भक्त है। तेरे भीतर अहंकार नहीं, बल्कि केवल अज्ञान का भ्रम है।
जान ले कि जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वह स्वयं सब कुछ कर रहा है, तब वह ईश्वर की कृपा से दूर जाने लगता है। सच्चा भक्त वही है जो सफलता के बीच भी सिर झुकाकर कहे, प्रभु सब आपका ही है। तू विनम्रता का अर्थ समझ ले वत्स। विनम्रता वही दीपक है जो ज्ञान के प्रकाश को स्थिर रखता है। विनायक ने स्वप्न में हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मुझे क्षमा करें। मैंने एक क्षण के लिए भी यह सोच लिया कि यह सब मेरी क्षमता का परिणाम है, जबकि यह सब आपकी ही लीला है। कृपया मुझे पुनः अपने मार्ग पर लौटा दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तेरी सच्ची परीक्षा थी। तू पास हुआ जा और अपने पद का उपयोग सेवा में कर। यही सच्ची पूजा है। यही बुधवार की कथा का सार है। सुबह जब विनायक उठा तो उसके मन में एक नई शांति थी। उसने सबसे पहले अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, अब समझ आया कि सफलता के बाद विनम्र रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। गोपाल ने कहा, पुत्र, तूने गणेश जी का वास्तविक वरदान पा लिया, क्योंकि जिसने विनम्रता सीख ली उसने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया। उस दिन विनायक सभा में गया और वहां सभी व्यापारियों से कहा, भाइयों, हम सबको यह नहीं भूलना चाहिए कि सफलता केवल हमारे प्रयास से नहीं, बल्कि भगवान गणेश जी की कृपा से मिलती है। जो व्यक्ति अपनी सफलता को ईश्वर का प्रसाद मानता है, वही उसे संभाल सकता है। सब लोग उसकी बात सुनकर भाव विभोर हो गए। राजा ने कहा, वत्स विनायक, आज तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि ज्ञानी भी है। उस दिन से विनायक ने अपने पद का उपयोग लोगों की सेवा में करना शुरू कर दिया। उसने निर्धनों के लिए सहायता कोष बनाया, व्यापारियों के बीच समानता का भाव जगाया और हर बुधवार को गणेश जी की कथा का आयोजन कराया, जिसमें वह स्वयं कथा सुनाता और लोगों से कहता, जो माता पिता अपनी संतान के हृदय में विनम्रता का बीज बोते हैं, वे वास्तव में गणेश जी की कृपा के अधिकारी बनते हैं। भगवान गणेश जी उस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही वह भक्ति है जो मैं चाहता हूं। जब मनुष्य सफलता के बाद भी अपनी जड़ें नहीं भूलता, तो मैं स्वयं उसकी संतान की रक्षा करता हूं और उसके परिवार को चिरस्थायी समृद्धि देता हूं। यही बुधवार की कथा का 5वां रहस्य है कि भक्ति तब पूर्ण होती है जब सफलता के साथ विनम्रता जुड़ जाए। विनायक का नाम अब केवल राज्य में नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी प्रसिद्ध होने लगा। लोग कहते थे, यह वही युवक है जो गणेश नाम लेकर हर निर्णय करता है और इसलिए उसके कार्य में कभी त्रुटि नहीं होती। उसकी सफलता देखकर कई माता पिता अपने बच्चों से कहते थे, बेटा, तू भी विनायक की तरह हर कार्य गणेश जी के नाम से शुरू कर और बुधवार की कथा सुनना न छोड़ना, ताकि तेरे जीवन से विघ्न सदा दूर रहें। और भगवान गणेश जी मुस्कुराकर बोले, यही मेरा वरदान है कि जो भक्त बुधवार के दिन मेरी कथा श्रद्धा से सुनता है और विनम्रता से जीवन जीता है, उसकी संतान कभी संकट में नहीं पड़ती। उसके घर में ज्ञान और सौभाग्य का प्रकाश सदा जलता रहता है। यही मेरा आशीर्वाद है। यही बुधवार की कथा की अमर महिमा है। इस छठे भाग में भगवान श्री गणेश जी यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल अपने सुख और सुरक्षा के लिए नहीं होती, बल्कि जब भक्त दूसरों के दुहक को समझकर उन्हें भी प्रकाश देता है, तभी भगवान उसे पूर्ण भक्त मानते हैं। गणेश जी अपने भक्त विनायक को यह अनुभव कराते हैं कि जब मनुष्य दूसरों के जीवन में मंगल फैलाता है, तो उसकी संतान का रक्षक स्वयं गणपति बन जाता है और उसका कुल सदा समृद्ध रहता है। यही बुधवार की कथा का सबसे दिव्य रहस्य है कि जो दया और सेवा को भक्ति मान लेता है, वह सदा भगवान के कवच में सुरक्षित रहता है। अब विनायक का जीवन केवल एक पद या सफलता तक सीमित नहीं रहा। वह अब लोगों के जीवन में प्रेरणा बन गया था। जहां भी अन्याय या पीड़ा होती, वहां वह पहुंचता। उसकी आंखों में करुणा और उसके शब्दों में सांत्वना होती। लोग कहते थे, यह गणेश जी का वरदान है कि विनायक में ईश्वर जैसा धैर्य और प्रेम है
वह हर बुधवार को कथा सुनाने के बाद लोगों से कहता कि बप्पा केवल हमारे मंदिर में नहीं बल्कि हर उस जगह रहते हैं जहाँ कोई मनुष्य दूसरे की भलाई के लिए आगे बढ़ता है। एक दिन राज्य के दक्षिण क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, जल स्रोत खत्म हो गए और लोग पलायन करने लगे। राजा ने विनायक से कहा, वत्स, अब तू ही कुछ उपाय कर सकता है। तू हमारी बुद्धि और आशा दोनों का आधार है। विनायक ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आशा न खोइए। जब तक हमारे पास गणेश जी का नाम है तब तक कोई संकट स्थायी नहीं रह सकता। हम सब मिलकर सेवा करेंगे और प्रभु की कृपा मांगेंगे। विनायक स्वयं वहां पहुंचा। वह लोगों के साथ काम करने लगा। कुएं खुदवाए, जल बांटा, बीज वितरित किए और साथ ही हर बुधवार को वहां गणेश कथा सुनाने लगा। उसने कहा, भाइयों, यह संकट हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारी परीक्षा है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो बप्पा स्वयं वर्षा भेजेंगे। जो अपने कर्म को सेवा बना लेता है वही सच्चा भक्त है। यही गणेश जी का संदेश है। धीरे धीरे लोगों के मन में विश्वास जागने लगा। सबने एक स्वर में ये कहते जय गणेश देवा कहा है। हाँ, और उसी रात आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी और वर्षा आरंभ हो गई। धरती पर जीवन लौट आया, खेत हरे हो गए और लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान खिल उठी। सबने कहा, यह विनायक नहीं, स्वयं गणेश जी का चमत्कार है। विनायक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह हमारा सामूहिक विश्वास है। जब हम सब ने मिलकर बप्पा का नाम लिया तो उन्होंने तुरंत हमारी सुन ली। यही गणेश जी की कृपा की पहचान है। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने दरबार में कहा, यह युवक केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि ईश्वर का सच्चा दूत है, जिसने हमें सिखाया कि सेवा और भक्ति का संगम ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य में घोषणा की गई कि अब हर बुधवार को केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा का कार्य भी किया जाएगा। कोई गरीब भूखा न सोए, कोई रोगी बिना दवा के न रहे। हर नागरिक को यह सिखाया गया कि जब वह दूसरों की सहायता करेगा तब स्वयं गणेश जी उसके जीवन में आएंगे। उस दिन रात को जब विनायक विश्राम कर रहा था तो स्वप्न में भगवान गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स विनायक, तूने मेरी भक्ति का सर्वोच्च रूप जान लिया है। जब कोई भक्त दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है तब मैं स्वयं उसकी संतान का रक्षक बन जाता हूं, क्योंकि वह भक्त अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि मेरे समस्त सृष्टि के लिए जीता है। उसकी संतान भी उसी सेवा के संस्कार से जन्म लेती है और ऐसा वंश सदा सुखी और पवित्र रहता है। विनायक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने जो मुझे सिखाया वह मेरी पीढ़ी का आधार बनेगा। मैं अपने पुत्र को यही शिक्षा दूंगा कि भक्ति केवल प्रार्थना नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना है। मैं यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा जो यह कथा सुने, ताकि हर घर में सेवा का दीप जले और हर संतान आपकी कृपा में सुरक्षित रहे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही बुधवार की कथा का अमर रहस्य है। जो भक्त दूसरों के जीवन में मंगल फैलाता है उसकी संतान कभी दुख नहीं देखती। उसके घर में सदा बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य का निवास रहता है। उसकी वाणी में सत्य होता है, उसके कर्म में धर्म होता है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यही मेरा आशीर्वाद है। यही बुधवार की कथा का सार है। जब सुबह हुई तो विनायक ने राज्य भर में संदेश भेजा कि हर बुधवार कोई न कोई सेवा अवश्य करे। कोई भूखे को अन्न दे, कोई बीमार को दवा दे, कोई निराश को सांत्वना दे। यही गणेश जी की सबसे प्रिय पूजा है। आपने जो मुझे सिखाया वह मेरी पीढ़ी का आधार बनेगा। मैं अपने पुत्र को यही शिक्षा दूंगा कि भक्ति केवल प्रार्थना नहीं
बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना है। मैं यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा जो यह कथा सुने, ताकि हर घर में सेवा का दीप जले और हर संतान आपकी कृपा में सुरक्षित रहे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही बुधवार की कथा का अमर रहस्य है। जो भक्त दूसरों के जीवन में मंगल फैलाता है, उसकी संतान कभी दुख नहीं देखती। उसके घर में सदा बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य का निवास रहता है। उसकी वाणी में सत्य होता है, उसके कर्म में धर्म होता है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यही मेरा आशीर्वाद है। यही बुधवार की कथा का सार है। जब सुबह हुई तो विनायक ने राज्य भर में संदेश भेजा कि हर बुधवार कोई ना कोई सेवा अवश्य करे। कोई भूखे को अन्न दे, कोई बीमार को दवा दे, कोई निराश को सांत्वना दे। यही गणेश जी की सबसे प्रिय पूजा है। यही वह दीपक है जो संतान की रक्षा करता है। उस दिन से लोगों ने पूजा के साथ सेवा को भी अपनी परंपरा बना लिया और राज्य में फिर कभी अकाल या संकट नहीं आया, क्योंकि हर घर से सेवा का प्रकाश उठता था। भगवान गणेश जी ने कैलाश से यह दृश्य देखा और माता पार्वती से कहा, देखिए माता, जब मनुष्य भक्ति को सेवा बना लेता है तब मैं स्वयं उसके हृदय में निवास करता हूं और उसकी संतानों की रक्षा सदा करता हूं, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे समान निर्मल होते हैं। यही बुधवार की कथा की सच्ची विजय है। यही सृष्टि का मंगल है। विनायक ने जब सेवा को भक्ति बना लिया, जब उसने लोगों के जीवन में गणेश जी का नाम जीवित कर दिया, तब उसका जीवन जैसे एक साधना में बदल गया। अब उसके मन में कोई भय नहीं था, न किसी वस्तु की लालसा थी। उसका हृदय केवल संतोष से भरा था। वह हर प्रातः मंदिर में दीपक जलाकर कहता, हे बप्पा, मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब हैं। जो कुछ भी मैं करता हूं वह आपकी प्रेरणा से होता है। और यही भावना उसे भीतर से शांत और तेजस्वी बनाए रखती थी। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। सूर्य की किरणें जल पर चमक रही थीं, पक्षी गा रहे थे और हवा में ठंडक थी। उसने सोचा कि प्रभु हर जगह हैं, इस जल में, इस वायु में, इस आकाश में, तो क्या वे मेरे भीतर भी हैं? उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज उठी, वत्स, जब तू यह प्रश्न पूछता है तब उत्तर पहले ही तेरे भीतर होता है। मैं बाहर नहीं, मैं तेरे ही अंतःकरण में हूं। तू जब किसी के लिए शुभ सोचता है तब मैं तेरे विचार में हूं। तू जब किसी की सहायता करता है तब मैं तेरे कर्म में हूं। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तब मैं तेरे हृदय में हूं। विनायक चकित रह गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर किसी ने दीपक जला दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, हे बप्पा, तो आप तो मेरे भीतर सदा से थे और मैं आपको बाहर ढूंढता रहा। गणेश जी की आवाज आई, वत्स, यही तो ज्ञान है। जब भक्त यह जान लेता है कि ईश्वर उसी का अंश है, तब उसका जीवन दिव्य हो जाता है। फिर उसे कोई भय नहीं सताता। उसकी संतान भी उसी प्रकाश में जन्म लेती है, क्योंकि जब माता पिता का मन प्रकाशमय होता है तो उनकी संतान पर कोई छाया नहीं पड़ती। विनायक ने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब मैं लोगों को यही सिखाऊंगा कि भगवान को मंदिरों में ढूंढने से पहले अपने भीतर पहचानो, क्योंकि जो अपने भीतर गणेश जी को जान लेता है वह कभी भ्रम में नहीं पड़ता और उसकी संतान सदा सत्य के मार्ग पर चलती है। यही आत्मज्ञान ही सच्चा आशीर्वाद है। यही भक्ति का सार है। वह अपने नगर लौटा और वहां सबको बुलाया। उसने कहा, भाइयों बहनों, अब समय है कि हम भक्ति को केवल पूजा न माने, बल्कि अपने भीतर के भगवान को पहचाने। जब हम अपने मन को पवित्र कर लेते हैं तब हमारा घर मंदिर बन जाता है। जब हम अपने कर्मों को धर्ममय बना लेते हैं तब हमारे बच्चे देवता बन जाते हैं। यही गणेश जी की लीला है। यही उनका सच्चा चमत्कार है। लोग उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो गए। कई लोग बोले, विनायक,
अब हमें समझ आया कि क्यों आपके परिवार पर कभी संकट नहीं आता, क्योंकि आपने केवल गणेश जी की मूर्ति नहीं, उनकी भावना को अपने जीवन में उतारा है। जब मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को देखता है, तब उसके घर से दुर्भावना और भय दोनों मिट जाते हैं। उसी रात विनायक को स्वप्न में भगवान गणेश जी के दर्शन हुए। वे स्वर्ण समान तेजस्वी थे। उनके 4 हाथों में ज्ञान और शांति की शक्ति झलक रही थी। उन्होंने कहा, वत्स विनायक, तूने भक्ति की अंतिम सीढ़ी पार कर ली है। तूने जान लिया कि मैं तेरे भीतर ही हूं। अब तू अपने वंश को यह ज्ञान दे, ताकि तेरे बाद भी यह प्रकाश बना रहे। यही वह वरदान है जो मैं आज तुझे दे रहा हूं, कि तेरे वंश में कभी अंधकार नहीं होगा। तेरे घर में जन्म लेने वाली हर संतान मेरे नाम से आलोकित होगी। उसके हृदय में करुणा होगी, उसके विचारों में सत्य होगा और उसके जीवन में शांति होगी। यही तेरे परिवार का चिरस्थायी वरदान है। विनायक ने आंसुओं से कहा, प्रभु, मुझे तो अब कुछ और नहीं चाहिए, बस यही कि मेरी आने वाली पीढ़ियां आपके नाम से जुड़ी रहें। चाहे समय कितना भी बदल जाए, पर आपकी भक्ति कभी न टूटे। गणेश जी बोले, वत्स, जब तक बुधवार रहेगा, जब तक कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए मेरी कथा सुनेंगे, तब तक तेरे वंश का नाम जीवित रहेगा और उनके बच्चों पर कोई संकट नहीं आएगा। सुबह जब विनायक उठा तो उसने पूरे नगर में संदेश दिया कि हर बुधवार केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन भी करो। अपने भीतर झांको और देखो कि भगवान तुम्हारे ही भीतर हैं। वही सबसे बड़ी शांति है, वही सबसे सच्चा सुख है। लोगों ने उस दिन से ध्यान की परंपरा शुरू की। अब बुधवार को लोग पहले भक्ति करते, फिर ध्यान में बैठते और अपने भीतर गणेश जी का नाम जपते। उनके घरों में शांति फैलने लगी, बच्चों के स्वभाव में विनम्रता और दया आने लगी और हर परिवार में आनंद का प्रकाश भर गया। भगवान गणेश जी ने यह सब देखा और प्रसन्न होकर बोले, यही आत्मज्ञान का फल है। जब कोई परिवार अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है तो उसे किसी बाहरी रक्षक की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मैं स्वयं उसके भीतर निवास करता हूं। यही बुधवार की कथा का 7वां वरदान है। यही संतानों की सुरक्षा का परम कारण है। इस 9वें भाग में भगवान श्री गणेश जी स्वयं यह वचन देते हैं कि जो भक्त बुधवार के दिन श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से यह कथा सुनता या सुनाता है, उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आता। उसके घर में सदा बुद्धि और सौभाग्य का निवास रहता है और उसके परिवार के चारों ओर गणपति बप्पा का दिव्य कवच सदा उपस्थित रहता है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि कैसे इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के जीवन में शांति आती है और उसका कुल पवित्र हो जाता है। एक दिन जब विनायक मंदिर में ध्यान मग्न था, तब उसके सामने भगवान गणेश जी का प्रकाश प्रकट हुआ। वह तेज ऐसा था कि उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। एक मधुर स्वर गूंजा, वत्स विनायक, अब तेरे कर्म पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं स्वयं यह वचन देने आया हूं कि जो भी भक्त इस बुधवार की कथा को श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर की संतानों पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। विनायक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा करके यह भी बताइए कि इस कथा को सुनने या कहने का क्या फल है, ताकि मैं यह संदेश संसार को दे सकूं। गणेश जी बोले, वत्स, ध्यान पूर्वक सुन। बुधवार का दिन बुद्धि और मंगल का दिन है। इस दिन जो व्यक्ति गणेश जी का स्मरण करता है, उसके मन में स्थिरता और निर्णय शक्ति आती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, उसका जीवन दिशाहीन नहीं रहता। उसकी संतान के मार्ग में कोई अंधकार नहीं आता, क्योंकि यह कथा स्वयं प्रकाश है। गणेश जी ने कहा, जो माता बुधवार के दिन इस कथा को सुनती है, उसकी गोद सदा सुखी रहती है। उसकी संतान स्वस्थ, बुद्धिमान और दीर्घायु होती है। जो पिता यह कथा श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है,
वह अपने वंश को सुरक्षित कर लेता है और उसके बच्चों के चारों ओर मैं अपने वरदहस्त का कवच बना देता हूं ताकि कोई भी संकट उन तक पहुंच न सके। जो व्यक्ति बुधवार के दिन प्रातः उठकर स्नान करता है, हरे वस्त्र पहनकर गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करता है और फिर यह कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे विघ्न स्वयं मिट जाते हैं, उसके कार्यों में सफलता आती है और उसके परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। यही बुधवार की कथा का चमत्कारी फल है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनने के बाद किसी गरीब को अन्न देता है या किसी पशु पक्षी को जल पिलाता है, उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि गणेश जी की कृपा उन पर तुरंत बरसती है। भगवान गणेश जी बोले, जब कोई भक्त किसी की सहायता करता है तो समझो कि वही मेरी पूजा कर रहा है। जो कथा के साथ करुणा का संगम कर देता है, वह मेरे सबसे निकट होता है। जो व्यक्ति बुधवार की रात दीपक जलाकर यह प्रार्थना करता है कि हे बप्पा, मेरी संतान को सद्बुद्धि दीजिए, उसे उस दीपक के प्रकाश जैसा जीवन प्राप्त होता है। उसका घर कभी अंधकार में नहीं डूबता, उसकी संतान के निर्णय सदा सही दिशा में होते हैं और उसका कुल समृद्ध बना रहता है। गणेश जी बोले, वत्स, जो भक्त यह कथा सुनता है और अपने जीवन में सच्चाई, विनम्रता और सेवा का पालन करता है, उसे भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। उसकी संतान का चरित्र उज्जवल बनता है, उसके घर की दरिद्रता दूर होती है और वहां मंगल की आभा फैलती है। यही इस कथा की फलश्रुति है। जो व्यक्ति बुधवार के दिन यह कथा अपने घर में सुनाता है, उसके घर में कोई रोग या भय स्थायी नहीं रह सकता। उसके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उसके आने वाले वंश को आशीर्वाद देते हैं। यह कथा केवल वर्तमान नहीं सुधारती, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करती है। यही गणेश जी का अनंत वचन है। विनायक ने यह सुनकर आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, आपके वचनों से मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। कृपा करके मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं यह संदेश हर घर तक पहुंचा सकूं, ताकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भयभीत न हो। गणेश जी बोले, वत्स, यही तेरी अंतिम साधना होगी। जब तक यह कथा संसार में कही जाएगी, तब तक तू भी उसमें जीवित रहेगा। तेरे नाम के साथ मेरा नाम लिया जाएगा और तेरे वंश पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। फिर गणेश जी ने कहा, इस कथा का फल केवल उन्हीं को मिलता है जो श्रद्धा और पवित्रता के साथ इसे सुनते हैं। जो केवल लाभ के लिए सुनता है, उसे इसका आधा फल मिलता है, परंतु जो भक्ति और विश्वास से सुनता है, उसे मैं स्वयं रक्षक बनकर उसकी संतानों के चारों ओर खड़ा हो जाता हूं। यही मेरा वरदान है, यही बुधवार की कथा की शक्ति है। उस दिन से विनायक ने इस कथा को पूरे राज्य में फैलाना शुरू किया। हर गांव, हर नगर में बुधवार को यह कथा सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे कि जिस घर में यह कथा होती है, वहां कोई संकट नहीं आता। वहां का वातावरण सदा मंगलमय रहता है। बच्चों के चेहरे पर तेज होता है और उनके विचारों में पवित्रता होती है। भगवान गणेश जी ने कैलाश से यह दृश्य देखा और कहा, यही मेरा उद्देश्य था। जब तक कोई भक्त मेरे नाम से यह कथा सुनता रहेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भय का अंधकार कभी नहीं छाएगा। यह कथा स्वयं मेरे आशीर्वाद की धारा है और जो इसे सुनता है, वह मेरे हृदय का अंश बन जाता है। यही बुधवार की कथा की नवमी महिमा है। यही संतानों की रक्षा का परम वचन है। इस अंतिम और 10वें भाग में भगवान श्री गणेश जी स्वयं भक्तों को अंतिम उपदेश और वरदान देते हैं। वे यह बताते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य चाहे कितना भी व्यस्त या विचलित क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से बुधवार के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी का स्मरण करे, तो उसके घर में सदा शांति बनी रहती है और उसकी संतान सदा सुरक्षित रहती है। यह भाग उस अमर वचन का प्रतीक है जिसमें भगवान गणेश जी स्वयं यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भक्त मेरी कथा सुनता है या सुनाता है, उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आएगा।
और उसके जीवन में सदा ज्ञान और सौभाग्य का प्रकाश रहेगा। विनायक अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही तेज था जो भक्ति के कारण बढ़ता है। उसका पुत्र और पौत्र उसके चारों ओर बैठे रहते और हर बुधवार उसकी वाणी में गणेश जी की कथा सुनते। उसके घर में हमेशा मोदक की सुगंध और मंत्रों की ध्वनि रहती थी। एक दिन बुधवार के शुभ प्रभात में, जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर को छू रही थी, विनायक मंदिर पहुंचा और वहां दीपक जलाकर कहा, हे बप्पा, अब मेरा जीवन आपकी कथा में ही पूर्ण हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ियां आपकी भक्ति से कभी दूर ना हों। उसी क्षण मंदिर में एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान गणेश जी स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। उनका स्वर गूंजा, वत्स विनायक, तूने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहार है। तूने दिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है और जिसने अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। आज मैं तुझे वह वरदान देने आया हूं जो तेरे वंश के हर प्राणी के लिए कल्याणकारी होगा। गणेश जी बोले, जब कोई भी माता पिता बुधवार के दिन यह कथा सुनेगा और अपनी संतान के लिए मेरे नाम से प्रार्थना करेगा, तब मैं स्वयं उनके घर उपस्थित रहूंगा। जब कोई बालक सच्चे मन से मेरा नाम लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करेगा, तब मैं उसके ज्ञान के द्वार खोल दूंगा। जब कोई परिवार कठिनाई में भी मेरा स्मरण करेगा, तब मैं उनके मार्ग में उजाला कर दूंगा। और जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर अदृश्य कवच बना दूंगा, ताकि कोई भी बुराई या संकट उसके घर की दहलीज न लांघ सके। गणेश जी बोले, वत्स, इस कलयुग में मनुष्य को भक्ति कठिन लगती है, परंतु मेरा वचन सरल है। यदि कोई हर बुधवार सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, हरे या सफेद रंग का, और मुझे दूर्वा, सिंदूर, मोदक और जल अर्पित करे, फिर मेरे नाम का जाप करे, एयुएम गण गणपतये नमः, तो मैं उसकी सभी बाधाएं दूर कर दूंगा और उसकी संतान को रोग, भय और दुर्बुद्धि से सदा बचाए रखूंगा। यही मेरा कलयुग का व्रत है, यही मेरा चिरस्थायी आश्वासन है। जो व्यक्ति बुधवार को किसी भूखे को अन्न देता है, किसी जरूरतमंद को वस्त्र देता है या किसी बच्चे को शिक्षा में सहायता करता है, वह मेरी सबसे प्रिय भक्ति करता है, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। और जो सेवा करता है, मैं स्वयं उसकी संतान का रक्षक बन जाता हूं। उसके घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आता और उसकी संतान जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करती है। गणेश जी बोले, जो भक्त बुधवार की कथा सुनकर अपने घर में दीपक जलाता है और परिवार के साथ यह संकल्प लेता है कि हम कभी असत्य नहीं बोलेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और हर सुबह भगवान का नाम लेंगे, तो वह परिवार मेरे समान ही पूजनीय बन जाता है। उनके घर में देवताओं का वास होता है और उनके बच्चों का भविष्य सदैव उज्जवल रहता है। यही मेरा अंतिम वरदान है। फिर गणेश जी ने कहा, वत्स विनायक, तूने भक्ति, सेवा, आत्मज्ञान और समर्पण के चारों मार्ग पूरे किए हैं। अब तेरे वंश में यह कथा युगों युगों तक जीवित रहेगी। जब तक यह कथा सुनाई जाएगी, तब तक तेरे घर की संतानें संकट से मुक्त रहेंगी। और जब कोई यह कथा बोलेगा तो तेरे नाम का स्मरण भी होगा, क्योंकि तूने यह कथा संसार के लिए जीवित की है। विनायक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन धन्य हुआ। मैं यह कथा हर हृदय तक पहुंचाऊंगा, ताकि कोई माता अपने बच्चे के लिए भयभीत न हो, कोई पिता अपनी संतान के भविष्य को लेकर दुखी न रहे और हर घर में बुधवार का दीपक जलता रहे। गणेश जी बोले, वत्स, यही मेरा वरदान है कि जब तक यह कथा सुनी जाएगी, तब तक पृथ्वी पर भक्ति का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा और हर घर में मंगल का वास रहेगा।
यह कहकर भगवान गणेश जी आकाश में विलीन हो गए। वातावरण में सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी। जय गणेश देवा, जय मंगल मूर्ति, जय सिद्धि विनायक। जिसने यह कथा सुनी उसका घर सदा मंगल से भरा रहेगा और उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। विनायक ने आंखें बंद कर गणेश जी को नमन किया और कहा, प्रभु, आप ही आरंभ हैं, आप ही अंत, आप ही कारण हैं और आप ही समाधान। आपका नाम ही मेरा जीवन है और आपका आशीर्वाद ही मेरी संतानों की ढाल है। उस दिन से बुधवार की यह कथा युगों युगों तक प्रचलित रही। हर घर में बुधवार को गणेश जी का नाम लिया जाने लगा। हर माता ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, गणपति बप्पा मोरैया, मेरे बच्चे की रक्षा करना। और हर पिता ने मन में कहा, हे बप्पा, मेरी संतान को सद्बुद्धि देना। और भगवान गणेश जी का वचन अमर हो गया कि जो बुधवार की कथा श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा, उसके घर में सदा सौभाग्य रहेगा और उसके जीवन में मंगल का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। यही बुधवार की कथा का दिव्य समापन है। यही गणेश जी का अनंत आशीर्वाद है। समाप्त। यह थी बुधवार की भगवान श्री गणेश जी और भक्त की कथा, जो सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि सत्य, सेवा, विनम्रता और समर्पण का संगम है। जो माता पिता यह कथा सुनते हैं और हर बुधवार बप्पा का नाम लेते हैं, उनकी संतान सदा सुरक्षित रहती है, उनका घर मंगल से भरा रहता है और जीवन में कोई विघ्न स्थायी नहीं रहता। यह सिद्ध किया कि भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का व्यवहार है। तूने दिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है और जिसने अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। आज मैं तुझे वह वरदान देने आया हूं जो तेरे वंश के हर प्राणी के लिए कल्याणकारी होगा। गणेश जी बोले, जब कोई भी माता पिता बुधवार के दिन यह कथा सुनेगा और अपनी संतान के लिए मेरे नाम से प्रार्थना करेगा, तब मैं स्वयं उनके घर उपस्थित रहूंगा। जब कोई बालक सच्चे मन से मेरा नाम लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करेगा, तब मैं उसके ज्ञान के द्वार खोल दूंगा। जब कोई परिवार कठिनाई में भी मेरा स्मरण करेगा, तब मैं उनके मार्ग में उजाला कर दूंगा। और जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर अदृश्य कवच बना दूंगा, ताकि कोई भी बुराई या संकट उसके घर की दहलीज न लांघ सके। गणेश जी बोले, वत्स, इस कलयुग में मनुष्य को भक्ति कठिन लगती है, परंतु मेरा वचन सरल है। यदि कोई हर बुधवार सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, हरे या सफेद रंग का, और मुझे दूर्वा, सिंदूर, मोदक और जल अर्पित करे, फिर मेरे नाम का जाप करे, एयुएम गण गणपतये नमः, तो मैं उसकी सभी बाधाएं दूर कर दूंगा और उसकी संतान को रोग, भय और दुर्बुद्धि से सदा बचाए रखूंगा। यही मेरा कलयुग का व्रत है। यही मेरा चिरस्थायी आश्वासन है। जो व्यक्ति बुधवार को किसी भूखे को अन्न देता है, किसी जरूरतमंद को वस्त्र देता है या किसी बच्चे को शिक्षा में सहायता करता है, वह मेरी सबसे प्रिय भक्ति करता है, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। और जो सेवा करता है, मैं स्वयं उसकी संतान का रक्षक बन जाता हूं। उसके घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आता और उसकी संतान जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करती है। गणेश जी बोले, जो भक्त बुधवार की कथा सुनकर अपने घर में दीपक जलाता है और परिवार के साथ यह संकल्प लेता है कि हम कभी असत्य नहीं बोलेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और हर सुबह भगवान का नाम लेंगे, तो वह परिवार मेरे समान ही पूजनीय बन जाता है
उनके घर में देवताओं का वास होता है और उनके बच्चों का भविष्य सदैव उज्जवल रहता है। यही मेरा अंतिम वरदान है। फिर गणेश जी ने कहा, वत्स विनायक, तूने भक्ति, सेवा, आत्मज्ञान और समर्पण के चारों मार्ग पूरे किए हैं। अब तेरे वंश में यह कथा युगों युगों तक जीवित रहेगी। जब तक यह कथा सुनाई जाएगी, तब तक तेरे घर की संतानें संकट से मुक्त रहेंगी। और जब कोई यह कथा बोलेगा तो तेरे नाम का स्मरण भी होगा, क्योंकि तूने यह कथा संसार के लिए जीवित की है। विनायक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन धन्य हुआ। मैं यह कथा हर हृदय तक पहुंचाऊंगा, ताकि कोई माता अपने बच्चे के लिए भयभीत ना हो, कोई पिता अपनी संतान के भविष्य को लेकर दुखी न रहे, और हर घर में बुधवार का दीपक जलता रहे। गणेश जी बोले, वत्स, यही मेरा वरदान है कि जब तक यह कथा सुनी जाएगी, तब तक पृथ्वी पर भक्ति का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा और हर घर में मंगल का वास रहेगा। यह कहकर भगवान गणेश जी आकाश में विलीन हो गए। वातावरण में सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जय गणेश देवा, जय मंगल मूर्ति, जय सिद्धि विनायक। जिसने यह कथा सुनी, उसका घर सदा मंगल से भरा रहेगा और उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। विनायक ने आंखें बंद कर गणेश जी को नमन किया और कहा, प्रभु, आप ही आरंभ हैं।